भुट्टो ने 93,000 जंगी कैदी कैसे रिहा करवाए? मुजीबुर रहमान की रिहाई पर क्या डील हुई? लैला हुसैन और भुट्टो की मुलाकात। पाकिस्तान में भुट्टो साहब को इस तवातुर से मुल्क तोड़ने का जिम्मेदार ठहराया गया कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात भी धुंधला गए। 1972 के इब्तिदाई महीनों में हर शाम असीर फौजी अफसरों की बीवियां अपने नन्हे बच्चों समेत लाहौर के माल रोड पर जमा होती थीं। बच्चों के हाथ में उठाए कार्डों पर एक ही जुमला तहरीर होता था, सदर भुट्टो मेरा अब्बू वापस लाओ। सदर भुट्टो एक मुहिब्बे वतन सियासी रहनुमा थे जो 20 दिसंबर 1971 की सुबह इस्लामाबाद पहुंचने से 24 घंटे पहले लंदन में मुख्तसर क़याम के दौरान ही जंगी कैदियों की रिहाई के लिए बातचीत कर चुके थे। 28 जून से 2 जुलाई 1972 तक शिमला मुज़ाकरात तो महज इस इफ़हाम व तफ़हीम को बाज़ाब्ता शक्ल देने की मश्क थे जो 19 दिसंबर 1971 को भुट्टो साहब और इंदिरा गांधी में तय पाई थी। आइए अब एक भारतीय सिफारतकार साशंक बनर्जी से ये कहानी सुनते हैं जो लंदन में भारतीय सिफारतकार होने के नाते इन वाकयात के ऐनी गवाह थे। 10 जनवरी 1972 को मुजीबुर रहमान लंदन से बरास्ता दिल्ली ढाका रवाना हुए तो 13 घंटे के तवील सफर में साशंक बनर्जी की निशिस्त मुजीबुर रहमान के पहलू में थी। उन्होंने इंडिया, मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश लिबरेशन एंड पाकिस्तान के उन्वान से 2011 में किताब भी लिखी। वो लिखते हैं कि दिसंबर 1971 में भारत और बांग्लादेश फतह का जश्न मना रहे थे। भारतीय राय आमा चाहती थी कि पाकिस्तान की फैसला कुन शिकस्त और जंगी कैदियों की बड़ी तादाद से फायदा उठाते हुए मसला कश्मीर पर मनमाना हल मुसल्लत किया जाए। तहम इंदिरा गांधी को गंभीर मसाइल दरपेश थे। भारतीय मईशत को इस जंगी मुहिम जोई की भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी। 1 करोड़ बंगाली पनाह गुज़ीरों की देखभाल के साथ साथ अब उन्हें 90,000 जंगी कैदियों के मसारिफ भी उठाना थे। जंगी कैदियों के साथ सुलूक में जेनेवा कन्वेंशन और सिफारती नज़ाकतें भी कार फरमा थीं। इंदिरा गांधी नौज़ायदा बांग्लादेश में मुसल्लह अनासिर और भारत में आज़ादी पसंद गुरूहों की मुमकिन रवाबित से सख्त खौफ थीं। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में कैद शेख मुजीबुर रहमान किसी तरह जिंदा सलामत बांग्लादेश पहुंचकर हालात संभाल लें ताकि बांग्लादेश के इंतशार से भारत महफूज रह सके। मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान में फौजी अदालत से सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी। शेख मुजीब की पाकिस्तान से रिहाई के लिए इंदिरा गांधी कोई भी कीमत अदा करने पर तैयार थीं। उन्होंने राजदारी से भारतीय एजेंसी रॉ के सरबराह रामनाथ काव को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पाकिस्तान में याह्या खान के लिए शदीद ख्वाहिश के बावजूद मजीद इक़्तिदार में रहना नामुमकिन हो चुका था। चुनाचे न्यूयॉर्क में मौजूद भुट्टो को फौरन इस्लामाबाद तलब किया गया ताकि उन्हें बचा कुचा पाकिस्तान सौंपा जा सके। 17 दिसंबर को फ्लोरिडा में निक्सन और किसिंजर से मुलाकात के बाद भुट्टो साहब पैन एम की फ्लाइट 106 पर लंदन के लिए सवार हो गए। इधर मशरकी पाकिस्तान के आखिरी चीफ सेक्रेटरी मुजफ्फर हुसैन भारत में पाकिस्तान के सीनियर तरीन सिविलियन जंगी कैदी थे जिन्हें भारतीय वजारत खारजा के आला रुकन डीपी धर के बंगले पर ठहराया गया था। मुजफ्फर की बेगम लैला हुसैन 3 दिसंबर को लंदन गई थी मगर जंग के बाइस वहीं रुक गई थी। भुट्टो साहब की सफरी तफसीलात मिलते ही इंदिरा गांधी ने एक हंगामी इजलास तलब किया जिसमें डीबी धर, रामनाथ काव और सेक्रेटरी खारजा टीएन कोल शरीक थे। इंदिरा गांधी किसी ऐसे राब्ते की तलाश में थीं जो मुजीब के बारे में भुट्टो साहब के इरादे भांप सके। उन्हें खूब मालूम था कि भुट्टो साहब और लैला हुसैन में खुसूसी ताल्लुकात रहे हैं। चुनाचे साशंक बनर्जी को जिम्मेदारी सौंपी गई कि किसी तरह हीथरो एयरपोर्ट पर लैला हुसैन और भुट्टो में मुलाकात कराई जाए जिसमें बेगम मुजफ्फर भुट्टो साहब से अपने शौहर की रिहाई के लिए कोशिश की दरख्वास्त करें। मुलाकात तय पा गई। भुट्टो साहब हस्ब तवक्को लैला हुसैन से तपाक से पेश आए। तहम वो निहायत ज़ीरक सियासतदान थे। उन्होंने लैला हुसैन से सरगोशी में कहा कि वो जानते हैं कि मुजफ्फर हुसैन की बेगम दरअसल इंदिरा गांधी की ईमा पर मिलने आई हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा को बता दो कि मैं पाकिस्तान पहुंचते ही मुजीबुर रहमान को रिहा कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे इंदिरा से जो चाहिए वो मैं अपने जराए से उन्हें बता दूंगा। इंदिरा को ये मुस्बत जवाब सुनकर किसी कदर इत्मीनान हुआ मगर उन्हें भुट्टो साहब पर मुकम्मल एतमाद नहीं था। मुजीबुर रहमान की रिहाई के बाद इंदिरा ने एक करीबी सियासी रफीक को बताया कि भुट्टो ने उन्हें अपना मुतालबा पहुंचा दिया है। वो पाकिस्तानी जंगी कैदियों की रिहाई चाहते हैं। अब भुट्टो साहब के मुस्तरब होने का वक्त था। क्या इंदिरा गांधी अपना वादा निभाएंगी? बिलाखिर मुजीबुर रहमान की रिहाई के 8 महीने के बाद शिमला मुआहदे में जंगी कैदियों की रिहाई तय पा गई। रिहा होने वाले जंगी कैदियों में से 8 अफसर 4 स्टार और 5 अफसर 3 स्टार ओहदों तक पहुंचे। तहम भुट्टो साहब को 4 अप्रैल 1989 को फांसी दे दी गई।